अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन, आज का ये एपिसोड रेडिएशन प्रोटेक्टर के हवाले से मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अक्सर नेटवर्कर हमारे जो इस चीज़ पर बाकायदा एक सिस्टम के तहत नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग की थीम को तो समझ लेते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर को, रेडिएशन प्रोटेक्टर को इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज़ की नो हाउ उनको नहीं होती, समझ बूझ नहीं होती। अब रेडिएशन क्या है, ये तो एक टॉपिक है। EMF हार्मोनाइज़र अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो सैकड़ों साइट्स आपको आती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये विद इन माइक्रो सेकेंड इंसान की बॉडी पे कैसे असर करता है, कैसे उसकी हियत को चेंज कर लेता है। तो उसको समझने के लिए सेशन आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि इसको हम मोबाइल चिप कहते हैं रेडिएशन प्रोटेक्टर के हवाले से। इर्तिकाई शुआओं से आपको सिक्योर करती है। हवा में जो वेव्स आते हैं जिसके तहत हम अब देखें, हम गूगल पे जाते हैं, एक बटन क्लिक करते हैं, हम अपने घर की छत देख रहे होते हैं। कैसे? सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट लाखों मील दूर पड़ी है और हम अपनी छत को कैसे देख रहे हैं? ना तो केबल है ना कुछ है, ये वेव्स होती हैं और इस वेव्स ने सारी दुनिया को अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। कोई किसी पहाड़ी एरिया में रहता है जहाँ पे टावर्स नहीं हैं, तब भी वो रेडिएशन का शिकार है। किसी गार में आप चले जाते हैं तब भी आप रेडिएशन के शिकार हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? तो उसके हवाले से इस प्रोटेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें जर्मेनियम, ज़ियोलाइट, टर्मोलिन के कुछ ऐसे फार्मूले जापानी टेक्नोलॉजी के तहत इस्तेमाल किए गए हैं जो कि आपकी लाइफ को आसान कर देते हैं। सपोज़ आप 1 किलोमीटर चलने से जितना आपको थकावट होती है, तो आप जब ये आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी मोबाइल को लगा है, आपकी पॉकेट में है, तो आप भले 4-5 किलोमीटर चलें, आपको वो थकावट फ़ील नहीं होगी, आपको स्ट्रेस फ़ील नहीं होगा, आपका बीपी एकदम शूट नहीं करेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं जो आप, अगर बात वहीं पे आ जाती है, थोड़ा सा इसको सर्च आउट करें तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। अब ये रेडिएशन प्रोटेक्टर मोबाइल चिप की सूरत में है जिसको हम मोबाइल की बैक पे, इस चिप को हम अगर ऐसे हम खोलते हैं तो इसके पीछे एक स्टिकर सा होता है। इस स्टिकर को आपने सिर्फ यहाँ से रिमूव करना है, स्टिकर हटा के तो इसकी पुश्त पे ऐसे लगा लेना है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब जब फिक्स हो गया तो बच्चे हर वक्त आपका मोबाइल खेलते रहते हैं और हमेशा वो रेडिएशन की ज़द में होते हैं और बहुत सी बीमारियों से दो चार हो जाते हैं। जब ये उसको लगेगा, ये चिप उसको लगेगी, तो वो रेडिएशन की इर्तिकाई शुआओं की ज़द से महफूज हो जाएगा, उस पर असरअंदाज नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि आपकी पॉकेट में है, आप घंटों बात करते हैं तो आपका ये छोटा दिमाग जो होता है, इसको सेरुलम कहते हैं, ये बिल्कुल वेव्स डायरेक्ट कान पे जब हम रखते हैं तो वो डायरेक्ट उनको असरअंदाज करता है। हम छोटी छोटी बात भूल जाते हैं, वो क्या चीज़ थी, हाँ वो मेरे ख्याल में यहाँ पे रखी है, हाँ वो उसका क्या नाम था, सोचते सोचते फिर हमें याद आ जाता है। वजह क्या है? बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारा छोटा दिमाग जो है डे बाय डे वो सुकड़ता जाता है, कमज़ोर होता जाता है, जिसकी हमें परवाह ही नहीं है, हमें महसूस ही नहीं होता एक्सटर्नली। इसी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो कम अज़ कम वो शुआएँ जो हमें नुकसान देती थी, उस नुकसान से हम बच जाते हैं। अब इसके मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं। इसको रिंग की सूरत में भी, आप ब्रेसलेट की सूरत में, पेंडेंट की सूरत में, बेल्ट की सूरत में, टी शर्ट की सूरत में, बहुत सी फॉर्म्स में इसको मार्केट किया गया है ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके साथ ये एक PVC कार्ड है, रेडिएशन प्रोटेक्टर PVC कार्ड, सेव योर लाइफ फ्रॉम रेडिएशन, शुआएँ इर्तिकाई शुआओं से अपने आप को सिक्योर करने के लिए। अब इसको हम खोलते हैं तो इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है? ये कार्ड आपने खोल लिया, ये रेडिएशन से सिक्योर आपको करता है। ये PVC कार्ड में उसी टेक्नोलॉजी को PVC कार्ड की फॉर्म में मार्केट किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल क्या है? जस्ट आपने अपनी पॉकेट में या अपने वॉलेट में रख लेना है।
वो बेनिफिट जो आपको ये मोबाइल चिप दे रही थी अब ये देने लगा है, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि इंसान अगर रिंग की सूरत में उसको यूज़ करता है, सपोज़ मेरी रिंग है, ये रेडिएशन से प्रोटेक्ट है, तो एनी टाइम आप जनाब आली रिंग पहने होते हैं, आपकी बॉडी के साथ टच होती है, तो आप सोते हुए भी जब सुबह आँख उठती है तो वो सस्ताना, वो अंगड़ाइयाँ लेना, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जस्ट से एकदम आप उठ जाते हैं, आपको थकावट फील नहीं, क्योंकि मोबाइल तो आपने चार्ज करने पे लगाया, तो चार्ज करने पे लगा के साइड पे आप रख लेते हैं, आप तो फिर रेडिएशन की जद में हैं। या रात को सोते वक्त मोबाइल आपने हटा लिया, रात को सोते वक्त आपने ड्रेस चेंज कर लिया, तो मोबाइल हो या वॉलेट हो वो आपकी बॉडी से हट जाता है, आप फिर रेडिएशन की जद में आ जाते हैं, ठीक है। तो रिंग की सूरत में होता है, पेंडेंट है तो वो भी हटा देता है इंसान, ब्रेसलेट है तो रात सोते वक्त वो भी हटा देता है, तंगी आती है। तो रिंग एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप एनी टाइम अपनी बॉडी के साथ टच रखते हैं, तो वो आपको हर वक्त हशाश बशाश ज़हनी तौर पर आप अपने आप को पुरसुकून फ़ील करते हैं, स्ट्रेस फ़ील नहीं होता, एकदम बीपी शूट नहीं होता, गुस्सा नहीं आता। तो ये तमाम चीज़ें इसमें इसके इस्तेमाल से आप ख़ुद फ़ील करेंगे। जो इसका बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनसे थोड़े से आप व्यूज़ ले लिया करें कि उनकी ज़िंदगी में क्या असर आया, क्या चेंज आई। अब हम देखते हैं कि अक्सर नेटवर्कर हज़रात ख़ास तौर पर मार्केट इसको कर रहे हैं सिस्टम को कैश करने के लिए, लेकिन सिस्टम को तो आपने कैश किया और इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट को आप फरामोश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट के हवाले से कोई नॉलेज नहीं है। अभी आपको थोड़े से एक डेमो में आपको अंदाज़ा हो जाएगा विद इन माइक्रो सेकेंड ये इंसान की बॉडी पे कितना असर करता है। तो आप यही डेमो किसी पर भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। जब आपको इसके रिज़ल्ट आएंगे तो आपके पास डिमांड आना शुरू हो जाएगी। जब डिमांड आएगी तो आपका सिस्टम तो ऑटोमेटिकली जा रहा है, लेकिन उसमें तेज़ी आ जाएगी ना, क्योंकि ये असल चीज़ तो इस चीज़ को घर घर तक पहुंचाना है। इस चीज़ को हमने मोबाइल के पीछे जिसने लगा लिया उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया। अब हर इंसान नीडी है, सिर्फ नेटवर्कर तो नहीं। क्या उसके पेरेंट्स नीडी नहीं है? क्या उसके बच्चे, बहन, भाई, ख़ानदान के दोस्तों का हल्का या बाप, क्या वो लोग नीडी नहीं है इसके लिए? तो जब सारे लोग इसको यूज़ करेंगे तो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में उस बदलाव को वो फ़ील कर सकेंगे। मैं असफंदियार साहब से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा यहाँ पे आएँ तो इस डेमो को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये इंसान की बॉडी पे कितना असर करता है। अच्छा असफंद साहब, आप ऐसा करें कि पहले तो ये बताएं कि आपकी पॉकेट में कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी प्रोडक्ट, ठीक है? अच्छा ऐसा करें, हाथों को आज से आपने ऐसे ग्रिप देनी है और बैक पे आपने जोड़ देना है। मुँह उस तरफ करें, हाथों को ग्रिप दे के पाँव मिला लें। अब ये देखें, थोड़ा सा इसको मैं फोर्स करूँगा तो इसकी बॉडी की पोजीशन को आप देखें, पैरों की पोजीशन को आप देखें तो ये पीछे की तरफ गिर रहा है, ठीक है? दोबारा चेक करते हैं। अभी आप कॉन्शियस हो गए, अभी दोबारा हम चेक करते हैं। थोड़ी सी ग्रिप देने से आप पीछे की तरफ और आपके पाँव उठ रहे हैं। अब ये रेडिएशन प्रोटेक्टर डिवाइस जो हमारे मोबाइल पे लगी है, अब इन साहब के पॉकेट में मैं रखूँगा, फिर इसकी पोजीशन को हम देखते हैं। ये जनाब आपकी पॉकेट में आ गया। अब हाथों को मजबूत रखें। अब जनाब आली ये रेडिएशन की जद से बाहर आ गए। पहले से ज़्यादा मैं फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन ना तो ये पीछे गिर रहे हैं और ना ही इनके पंजे ज़मीन से उठ रहे हैं। यानी ये वो तवानाई, अब इसने ये नहीं है कि ये रेडिएशन प्रोटेक्टर ने इसको एनर्जी दी है, इसको ताकत दी है, ये इसकी अपनी ताकत थी। रेडिएशन की वजह से, ड्यू टू रेडिएशन, ये जो डिस्पर्स हो जाती है, इंसान के नेगेटिव आयंस जब इंसान से खिंच जाते हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे भी असर पड़ता है, वाइटल फोर्स पे भी असर पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है, उसकी एनर्जी पे भी असर पड़ता है। मैंने बैलेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बैलेंस भी इसका चेक करते हैं, इसका बॉडी बैलेंस अभी हम देखेंगे। अभी आप ऐसा करें कि हाथों को दोनों को खोल लें, पाँव मिला लें। अब दूसरा बैलेंस का जो टेस्ट है, ये आप मुलाहिज़ा कीजिएगा कि जब भी आप किसी पे बैलेंस का टेस्ट करते हैं तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि जो पाँव इसका स्पेस में उठेगा, ठीक है, उसी हाथ पे हमने इसको फोर्स करना है। ये नहीं है कि पाँव उसने बायां उठाया और दायां। और अक्सर हमारे जो नेटवर्कर हजरात हैं ये डेमो करते हैं तो यहाँ पे उनसे
भूल चूक हो जाती है कि पाँव एक उठवा लेते हैं और हाथ को दूसरे को फोर्स कर रहे होते हैं। अब इनको देखिए कि दोनों पाँव इनके मैंने जुड़वा दिए और एक पाँव ये हवा में उठा लेगा, स्पेस देगा। यहाँ पे आपने ऐसा करना है, हाथ खोल लें मुकम्मल। इस हाथ को मैं नीचे पुश करूँगा, मैं नीचे फोर्स करूँगा, आपने नीचे नहीं आने देना, आपने मुखालिफ फोर्स देनी है, ठीक है। अब ये पाँव हवा में कर लें, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल कलाई पे उंगली के साथ है कि इशारे के साथ ये बंदा जो है अपनी लेवल खो जाएगा। हाथ नीचे ना आए, आप ऊपर लेके जाएं, हाथ ऊपर लेके जाएं। अच्छा हाँ, आपके पॉकेट में मोबाइल है तो फिर तो असर होगा ना। अभी हाथ नीचे ना आए, ठीक है। जितनी फोर्स आप ऊपर की तरफ दे सकते हैं दे दें। इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, दोबारा चेक करते हैं। हाथ नीचे ना आए, भले इम्बैलेंस आप हो जाएं, हाथ नीचे ना आए, इम्बैलेंस। अब ये जनाब अली दोबारा इसी मोबाइल को हम चेक करते हैं कि इसकी लेवल में, इसके बैलेंस में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। अब जितना ज़ोर आप दे सकते हैं, आप नीचे हाथ को ना आने, ऊपर फोर्स करें आप। आपने देखा कि कितना मुझे एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी। हालांकि मेरी रिंग भी रेडिएशन से प्रोटेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी, क्योंकि इसमें भी अपनी नेचुरल ताकत जो है वो बहाल हो गई और मेरे पास भी नेचुरल ताकत मौजूद थी। तो हमने इसको दोबारा जब बैलेंस हमने दोबारा किया तो वही उसने अपनी ताकत के ज़रिए अपने हाथ को रोका और ना ही इसका पाँव गिरा, ना ये इम्बैलेंस हुए और ना ही इसका हाथ आगे आ रहा था। हालांकि मैंने दोनों हाथों से पुश किया। तो ये तरीक़ाकार है। आप किसी का भी डेमो करते हैं तो इन असूलों को, इन बेसिक प्रिंसिपल्स को आप माइंड में रखें, ताकि आप कल भी एक फ़ोन मुझे आया तो कहते हैं जी मैं आपका डेमो हमने करवाया तो वो फेल हो गया। जब मैंने कहा कि आप दोबारा डेमो करें और वीडियो मुझे सेंड करें, उसने वीडियो मुझे भेजी तो यही वो बेसिक चीज़ें थीं जो अभी मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। तो ये था आज के सेशन के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन में जस्ट नेटवर्कर हजरात के लिए थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि किस तहत आपने इस को प्रोमोट करना है, कैसे प्रोमोट करना है, इसकी अहमियत को उजागर करना है कि सिस्टम तो ऑलरेडी, जो इंसान किसी सिस्टम में काम करे, कोई भी सिस्टम बुरा नहीं होता, वो अपने सिस्टम को जानदार, पायदार और बहुत बेहतरीन कहता है। लेकिन उसकी बैक पे जो प्रोडक्ट चल रही है उसकी क्या हैसियत है, उसका क्या स्टेटस है। तो उसके हवाले से ये सेशन हमने बनाया, ये वीडियो हमने बनाई कि ताकि इस चीज़ को आप प्रमोट करें तो आपका सिस्टम ऑटो में चलेगा, क्योंकि ये चीज़ हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान की नीड है। आप हज़ारों के सप्लीमेंट खाएँ ना, महीना डेढ़ दो महीना दो भर में वो सप्लीमेंट ख़त्म हो जाते हैं, आपके 8-10 हज़ार रुपये ज़ाया हो गए। ज़ाया नहीं हो गए, 2 महीने तो उसने आपको एनर्जी दी ना, लेकिन 2 माह बाद आपके सप्लीमेंट ख़त्म हो गए, आप फिर रेडिएशन की जद में हैं, आप फिर क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी वीक हो गई है, तमाम चीज़ें। लेकिन आपने एक मोबाइल पे एक चिप लगा दी या पॉकेट में आपने PVC कार्ड रख दिया तो आप हमेशा के लिए सिक्योर हो गए। लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, जब तक ये आपके पास रहेगा ये अपना वर्क नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आप 1 लाख का मोबाइल ले लो भले, वो आपको नुकसान ही दे रहा है। ज़रा गूगल पे जाके मोबाइल के नुकसानात को सर्च करें तो आपको नफ़रत होने लगे इससे कि अच्छा ये चीज़ है जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से, मुख्तलिफ़ मसाइल से दो चार कर रही है। लेकिन 1 लाख का मोबाइल, भले आपके पॉकेट में 500-1000 रुपये वाला मोबाइल भी हो और उस पर ये डिवाइस लगी है, तो आपको बेनिफिट दे रही है। सेहत के हवाले से आपको स्ट्रेस फील नहीं होने दे रहा, आपको थकावट फील नहीं होती और बहुत से बेनिफिट। थोड़ा इसको सर्च आउट कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। Thank you very much.